अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम ग्रेडियंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो द ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एनी फंक्शन एट अ पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट इज़ द वेक्टर। एंड अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड ऑफ एफ या डेल्टा एफ, और इसका फार्मूला होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू जे। तो याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का जो आपको ग्रेडियंट वेक्टर निकालना होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसका फार्मूला आपके पास ये होता है। दूसरी चीज़ हम राइट साइड पे देखेंगे कि डायरेक्ट वेक्टर्स की डायरेक्शंस क्या होती हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हम वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं यू। इसके कॉम्पोनेंट आप देख सकते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k बी एनी वेक्टर। तो हमारे पास u कोई एक वेक्टर है जिसको हम 3 डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ u इज गिवन बाय u कैप इज इक्वल टू u ओवर u का मैग्नीट्यूड। अगर आपको याद हो तो हम इस u कैप को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो अगर किसी भी वेक्टर की आपने डायरेक्शन देखनी है तो आप उसके लिए उसका क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। और यूनिट वेक्टर का यही फार्मूला है कि किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है, और यही वाला यूनिट वेक्टर आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होता है। ठीक है जी। अब लेट्स से अगर आपके पास ये यू वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट ये आ गए हैं, और नीचे यू का मैग्नीट्यूड है। हमें पता है कि यू का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप अंडर रूट में आई जे और के कंपोनेंट्स का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, राइट जी। तो याद रखिएगा यू इज द यूनिट वेक्टर, और बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो दो चीज़ें आपको पहले याद रखनी है कि किसी भी वेक्टर का ग्रेडियंट कैसे निकालना है, और किसी भी वेक्टर्स की डायरेक्शन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? इफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई आर डिफाइंड एट अ पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट। आपके पास एक फंक्शन है, राइट जी, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली एक पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट पर। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट अ पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यू इज रिप्रेजेंटिंग बाय लाइक दिस वन। तो आपने याद रखना है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, वो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे फाइंड किया जाता है, ये उसका फार्मूला है डेल्टा एफ डेल एफ एट अ पॉइंट पी विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू कैप, यानी इट्स यूनिट वेक्टर, राइट जी। तो ये फार्मूला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यानी जब भी हमने कोई डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चंस करना होगा तो उसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक, सबसे पहले आपको किसी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन में आपको फाइंड करना होगा ग्रेडियंट, राइट जी। यानी ग्रेडियंट, यानी अभी हमने बताया था ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा एफ किसी भी पॉइंट पी नॉट पर। ये पॉइंट पी नॉट आपको नॉर्मली गिवन होते हैं। एक आपको ये रिक्वायर्ड होगा। दूसरा, आपको एक वेक्टर चाहिए होगा, एक यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड होगा डायरेक्शन वेक्टर के लिए, राइट जी। वो कोई भी वेक्टर गिवन हो सकता है। लेट्स से अगर आपके पास वो यू वेक्टर गिवन है तो आपको उसका डायरेक्शन चाहने के लिए क्या करना होगा, उसी का मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ जाएगा, फाइंड करना पड़ जाएगा, राइट जी। यानी ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, एक डायरेक्शन वेक्टर आपको चाहिए होगा, और एक आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होगा किसी भी पॉइंट पी नॉट पर। जब ये दोनों चीज़ें आप फाइंड कर लेंगे तो आपने क्या करना है, इन दोनों का आपने फाइंड करना होगा डॉट प्रोडक्ट, राइट जी। यानी डॉट ले लेंगे आप किसके साथ, यू यूनिट वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट जी। वो उसको हम क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ करने जा रहे हैं, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एट अ पॉइंट पी वन टू इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, और हमें एक इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, और हमें यूनिट वेक्टर गिवन है। तो हम इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो स्टेप वन मैंने आपको बताया कि था सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, आपने ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है जिसका फार्मूला होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू जे, राइट जी। पार्शियल डेरिवेटिव्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो याद करें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा,
और एक्स वाई का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, सो यू रिमेंबर हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हमारे पास y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो आप डेरिवेटिव ले रहे हैं x का, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, राइट जी। ये सारा डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो हमारे पास y बच जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ से क्या बचेगा 2x, और प्लस का हमारे पास बचेगा y, और साथ इसके i यूनिट वेक्टर आ जाएगा प्लस। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। तो जब विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एक्स वाई का, तो थिंक अबाउट जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट करें जैसे मैंने आपको एक्स का बताया था। सॉरी, जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें कि विद रिस्पेक्ट टू वाई में ये जो आपको x नजर आ रहा है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, राइट। तो हमारा रूल क्या है जी, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे और डेरिवेटिव आप यानी पार्शियली डेरिवेटिव आप लेंगे किसका, y का, और आपको पता है जो y का डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर x बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने डिटेल से बता दिया, इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देन आपके पास जो डेल्टा एफ यानी पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास बचेंगे वो क्या बचेंगे, एक आपके पास बचेगा 2x प्लस वाई इंटू आई कैप, आई यूनिट वेक्टर सॉरी, प्लस x इंटू जे, राइट जी। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम डेल्टा एफ निकालेंगे। अब आपके पास पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट हमारे पास गिवन है 1 एंड 2। अब हम इनमें x की जगह पे 1 सब्सिट्यूट कर देते हैं और y की जगह पर आप 2 सब्सिट्यूट कर दें, तो देखिए आपके पास डेल्टा एफ क्या बन जाएगा, यानी इसका जो ग्रेडियंट है वो कितना बनेगा। जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो बच्चों ये रह जाएगा 2, प्लस y की जगह आप पुट करेंगे 2 तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू आई, और x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये सिर्फ आपके पास रह जाएगा जी, करेक्ट जी। तो इसका मतलब है कि जो आपका ग्रेडियंट बन रहा है डेल्टा एफ वो आपका बन रहा है 4i प्लस का जी। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रेडियंट चाहिए होगा किसी पॉइंट पी नॉट पे। अब बच्चों आपको एक डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, यानी आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो लकीली इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूनिट वेक्टर गिवन है, आप देखें यूनिट वेक्टर हमारे पास गिवन है 1/√2i प्लस 1/√2j। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है तो हम इसको लेट से हम ये कह देते हैं कि जो हमारा यूनिट वेक्टर है ये यू कैप है, कि ऑलरेडी आपके पास ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ही गिवन है। तो वो कितना है जी, 1/2i प्लस 1/√2 इंटू जी, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब अपने फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या कहता है, जो आपका ग्रेडियंट निकला था किसी पॉइंट पी पर और डायरेक्शन वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो आपका जो लास्ट स्टेप होगा क्वेश्चन में वो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं डेल्टा एफ at point P naught with a dot product of this u, right? That mean आपके पास ये जो डेल्टा एफ का आंसर आया था, यह आया था 4i प्लस जे, 4i प्लस का j, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं जी u यूनिट वेक्टर के साथ, यानी 1/2i प्लस 1/2 इंटू जे। अब लास्ट स्टेप हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के बाद भी आई जे साथ लिख देते हैं। तो सिंपल टेक्निक डॉट प्रोडक्ट की क्या होती है कि सिर्फ आप आई के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें और जे के कंपोनेंट्स को कर दें। सो डैट मीन जो आई का कंपोनेंट था इधर 4 है और दूसरी साइड पर आपके पास 1/2 है, फिर उसके बाद प्लस जे के कंपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जे का कंपोनेंट 1 है और राइट साइड पर जे का कंपोनेंट आपके पास 1/√2 है। तो जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4/√2। याद रखना है कि आई जे इनके साथ नहीं आएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे फिर वो आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि आई डॉट आई क्या होता है, वो 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट आई 0 होता है और जे डॉट जे भी 1 होता है। तो एक सिंपल टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है, और प्लस आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, ओके जी। सो दैट मीन वी हैव 1/√2,
करेक्ट जी। तो आप इसको कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करके देखें तो आपके पास, या आप इसको बाय हैंड भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास ये बन जाएगा 5/√2। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पास यूनिट वेक्टर गिवन था। ठीक है, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर खुद बनाना होगा। तो क्विकली हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें कहा गया जी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो वही स्टेप्स हमने याद रखने हैं। तो पहले हमें डेल्टा एफ बनाना होगा जी। ठीक है, और डेल्टा एफ का जो हमारा फॉर्मूला है वो वही होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू जे। तो अब आपके पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स क्या बन जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बच्चों 2 और y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो डैट मीन यहाँ पर बनेगा 2 इंटू वाई, राइट। और विद रिस्पेक्ट टू x 3y स्क्वायर क्या लेंगे तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। सो डैट मीन वी हैव 2y इंटू आई एंड प्लस, अब आप विद रिस्पेक्ट टू y देख लें, इसका थोड़ा केयरफुल डेरिवेटिव देखो। तो 2xy का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2 और x आपके एज अ क्या ट्रीट होंगे, कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो 2x कांस्टेंट होंगे और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर का पावर रूल से हो जाएगा 6y इंटू जे यूनिट वेक्टर, राइट जी। तो अब हमने इनमें पॉइंट्स पुट कर देने हैं। तो जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो 5 और 5 है, यानी जो पी नॉट के पॉइंट है वो है 5 एंड 5। x की जगह भी 5 पुट कर दें, y की जगह भी 5 पुट कर दें। सो डैट मीन जो हमारा डेल्टा एफ बनेगा, अगर आप इस y की जगह 5 पुट करेंगे सो यू गेट 10, दिस इज 10i प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी जगह 5 पुट करें, 2 टाइम 5 10, सो 10 माइनस 6 टाइम 5 इज 30, सो डैट मीन विल गिव यू 20। तो ये बन जाएगा माइनस का 20 इंटू जे। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने अपना ग्रेडियंट फाइंड कर लिया किसी भी पॉइंट पी नॉट पर। देखिए सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एक डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। अब यहाँ पर देखिए किसकी डायरेक्शन में बता रहा है, 4i प्लस 3j। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में बता रहा है। लेट से हम कह देते हैं कि जो हमारा वेक्टर है ये बच्चों हमारा u वेक्टर है, यानी u कितना हो गया 4i प्लस का 3j। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें तो डायरेक्शन वेक्टर चाहिए और डायरेक्शन वेक्टर हमें हमेशा यूनिट वेक्टर बताता है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे बच्चों, इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। अब यूनिट वेक्टर के लिए सिंपल सी ट्रिक है, हमें पता है कि किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। सो डैट मीन हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट जी। सो दिस इम्प्लाइज, तो वेक्टर हमारे पास आया है जी 4i और प्लस का 3j, और मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करनी आती है कि मैग्नीट्यूड क्या करेगी, ये स्केयर कर देगी i के कंपोनेंट का। तो i का कंपोनेंट 4 है, 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। j का कंपोनेंट 3 है, 3 का स्केयर हम आपके पास 9 हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4i प्लस 3j, और नीचे स्क्वायर रूट में देखेंगे तो 25 बनेगा और 25 का अंडर रूट आपके पास 5 आ जाएगा, राइट जी। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट हो गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि ग्रेडियंट जो हमने फाइंड कर लिया है किसी भी पॉइंट पर पी नॉट पर, और उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है जी। तो आपके पास ये आंसर आया था जी 10i माइनस 20j, राइट। तो आप लिख सकते हैं 10i माइनस 20j with the dot product of unit vector, I mean 4i plus 3j divided by 5। अभी मैंने आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाएगा। सिर्फ i के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पर i का कंपोनेंट 10 है, राइट साइड पर i का कंपोनेंट 4 है, i j नहीं लिखना, और बीच में आप प्लस लिखेंगे। इस तरफ आपका j का कंपोनेंट -20 है, राइट साइड पर j का कंपोनेंट सिर्फ 3 है, राइट जी। और नीचे हमारे पास क्योंकि 5 आ रहा था तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो टर्म है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, करेक्ट जी। तो अब आप इसको बस सिंप्लीफाई कर लें, यू गेट योर आंसर। तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टाइम 4 इज 40, 40 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 विल गिव यू -4। तो इसका मतलब ये है
कि जो इसका आंसर आया वो आपके पास -4 आ गया। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देख लें। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे 2 डायमेंशन में थे, तो ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 3 डायमेंशनल के लिए। हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें आई भी है, जे भी है और के भी है। तो यहाँ पर जो आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनाएंगे वो आपके पास बनेगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये ध्यान रखना है, पिछले एग्जाम्पल में क्योंकि 2 कंपोनेंट्स थे हमें आई और जे के, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ डेल्टा एफ को 2 कंपोनेंट्स में करते थे। क्योंकि यहाँ पर 3 हैं तो हम इसमें पार्शियल एफ और पार्शियल जेड भी करेंगे। तो आई होप अब आपको डेरिवेटिव्स इसके इजीली निकालने आ गए होंगे। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 2x इंटू आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि 2y² का 0 हो जाएगा, 3y² का 0 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल आपने रहना है। जब आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आपके पास 2y² का बनेगा 4y, राइट जी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 4 इंटू वाई, एंड देन आपके पास ये बन जाएगा दूसरा, आई थिंक कि यहाँ पर ये 3y² नहीं है, तो इसको रीराइट कर लेंगे क्योंकि हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपके पास z² होगा। ठीक है जी। तो ये मैंने इसको रीराइट कर दिया है। सो दैट मीन कि जो इसका सिर्फ डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y वो सिर्फ 4y आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका 0 हो जाएगा। माइनस का विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 6z इंटू के यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले आपके डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो पी नॉट जो पॉइंट हमें गिवन है वो बच्चों दिया हुआ है 1, 1 एंड 1। तो ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें आप। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सो यू गेट डेल्टा एफ इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 लगाएंगे, यू गेट ओनली 2i, y की जगह भी 1 लगाएंगे सो वी हैव 4j, और z की जगह भी 1 लगाएंगे वी हैव ओनली k। तो ये हमारे पास बच्चों इसका बन जाएगा डेल्टा एफ। अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि लेट जो हमारा u होगा वो ये वाला हमारे पास वेक्टर होगा i प्लस जे प्लस के। सो दैट मीन वी हैव i प्लस जे एंड प्लस का के। अब वही हम काम करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बन जाएगा वेक्टर, तो मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नीट्यूड का भी आपने ध्यान रखना है। आई की कंपोनेंट का स्क्वायर, आई का कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, जे का भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, के का भी 1 है। सो दैट मीन जो आपका यूनिट वेक्टर आ रहा है वो आपके पास बन रहा है आई प्लस जे एंड प्लस का के एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3। द लास्ट थिंग यू विल डू, आप क्या करेंगे, अब आपने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वो है कि डेल्टा एफ, आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ जी, यूनिट फैक्टर के साथ। तो आपका डेल्टा एफ का हमारे पास गिवन है, दिस इज 2i प्लस 4j एंड माइनस 6k with the dot product of I plus j plus k and divided by root of 3। अब आपको बड़ा ध्यान से इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप गौर करेंगे जी, आई का कंपोनेंट हमें मल्टीप्लाई करने हैं, लेफ्ट साइड पर 2, राइट साइड पर आई का कंपोनेंट 1 प्लस इधर लेफ्ट साइड पे 4j का कंपोनेंट, उधर j का कंपोनेंट 1 है, प्लस मैं हमेशा प्लस लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इधर k का कंपोनेंट -6 है, उधर k का कंपोनेंट 1 है, राइट जी। और आप पूरी चीज को डिवाइड करने जा रहे हैं अंडर रूट 3 से। तो बस अब आपने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये हमारे पास बनेगा 2 + 4 6 6 - 6 is 0 0 by √3। सो डैट मीन आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ रहा है बच्चों यहाँ पर ये 0 ही आ रहा है। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप का। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा इशू ये है कि अगर आप गौर करें
तो यहाँ पे आपको उसने कहा हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें एक फंक्शन का किसी पॉइंट पी पर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू वेयर क्यू हैज़ अ कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया हुआ, उसने सिर्फ आपको ये कहा हुआ है कि आप डायरेक्शन वेक्टर निकालें किसी पॉइंट पी पर, मगर किसी लाइन की डायरेक्शन में निकालें। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें लाइन गिवन है, हमें डायरेक्शन वेक्टर नहीं गिवन। तो पहले तो हम वही काम करेंगे कि पहले हम डेल्टा एफ फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो डेल्टा एफ निकालने के लिए आपने देखना है, क्योंकि हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स में है एक्स वाई जी में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड इंटू के, राइट जी। सो फर्स्ट यू फाइंड द डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हमारे पास इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी, जब आप गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x इंटू आई प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस वाई स्क्वायर का आपके पास हो जाएगा माइनस का 2y इंटू जे। विद रिस्पेक्ट टू z देखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4z पावर रूल से इंटू के, करेक्ट जी। पॉइंट गिवन है, पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो पॉइंट हमारे पास है जी इसके पी के या पी नॉट के जो भी हैं वो हमारे पास हैं 1 2 3। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ आपने यहाँ पर ये देखनी है कि आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। एक आपके पास पी वाला पॉइंट भी गिवन है, राइट जी, आपके पास क्यू वाला पॉइंट भी गिवन है। तो मैं यहाँ पर पी वाला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। तो पी वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 1 2 3, तो आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा 1 2 एंड 3। इसको ज़रा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो डेल्टा एफ हमें क्या बनेगा, एक्स को 1 लगाएंगे तो यू हैव 2i, वाई को 2 लगाएंगे माइनस 4j, z को 3 लगाएंगे प्लस का 12k। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स तो आपका फाइंड आउट हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें चाहिए डायरेक्शन, यानी आपके पास एक डायरेक्शन वेक्टर चाहिए जो नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें एक डायरेक्शन लाइन पी क्यू दी हुई है। तो आपको याद होगा कि पी क्यू को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन पी क्यू को फाइंड करूँ, आप ये सीख चुके हैं कि वेक्टर को निकालने का तरीका क्या होगा। तो पी क्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्यू माइनस पी के जरिए इसको फाइंड कर लेंगे, राइट। यानी आपको याद होगा हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, राइट जी। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 5 0 4, राइट, और पी के हैं 1 2 3। तो याद रखना है कि क्यू में से हम पी को माइनस कर रहे हैं। तो क्या तरीका होगा जी, पहले आप लिखेंगे 5 माइनस 1 आई मीन आपके पास ये बन जाएगा 5 माइनस 1 इंटू आई प्लस, क्योंकि क्यू में से पी को माइनस कर रहे हैं, सेकेंड आपके पास है 0 माइनस 2 इंटू जे। आप लिखेंगे जी 0 माइनस 2 इंटू जे, एंड द लास्ट थिंग यू विल राइट हेयर 4 माइनस 3 इंटू के, 4 माइनस 3 इंटू के। इस वेक्टर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये वेक्टर हमारे पास क्या होगा, दिस इज 4i माइनस 2j प्लस का k। तो देखिए मैंने आपको यही बताया था कि हमें पहले एक वेक्टर चाहिए होता है। तो यहां पर हमें वेक्टर्स नहीं गिवन था, हमें पॉइंट्स गिवन थे इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू। तो पहले हमने वेक्टर निकाल लिया पी क्यू, राइट जी। अब वेक्टर आ गया है, अब इसी वेक्टर का हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन वेक्टर। देखें, अगर ये वेक्टर है पी क्यू तो इसका डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसी का यूनिट वेक्टर बना के। अब आपकी मर्जी है, आप इसको बेशक यू का नाम दे दें, ये यहीं से इसको स्टार्ट कर लें। तो मैं आसानी के लिए कह देता हूँ भाई जी, ये जो वेक्टर मेरे पास है, लेट से ये मेरे पास एक यू वेक्टर है 4i माइनस 2j प्लस का k। फार्मूले की आसानी के लिए वरना आप इसको पी क्यू भी रहने दे सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी भी वेक्टर का, क्योंकि हमें डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। सो वेक्टर
डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट जी। तो ये वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आप देख सकते हैं क्या होगी। तो मैग्नीट्यूड में आई का स्क्वायर, चलिए मैं एक में लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। सो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, दिस इज u वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i minus 2j and plus k, and we are dividing by what? You just try to calculate. आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो आपको बनेगा आई थिंक अंडर द रूट 21। यस, इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस था जी। ठीक है, आपको समझिए वेक्टर बनाना पड़ा, उसके बाद यूनिट वेक्टर। लास्ट थिंग, आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है। आपको फार्मूला पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या होता है कि आप करेंगे कि डेल्टा एफ एट अ पॉइंट पी का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर। अब आपके पास डेल्टा एफ था जी 4 इज डेल्टा एफ 2i माइनस 4j प्लस 12k, 2i माइनस 4j एंड आई थिंक ये 12 प्लस का था, फिर मैं चेक कर लेता हूँ जी, प्लस का 12k, और इसका बच्चों डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है इस वेक्टर के साथ जो है 4i माइनस 2j प्लस k, एंड वी आर डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ 21। ठीक है जी, और हमने अब इसका सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट को मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ i के कंपोनेंट को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 इज 8, उसके बाद जी माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 इज 8 एंड प्लस 12 एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 21। so that mean 12 plus 8 is 20, 20 plus 8 is 28। तो जो आपका लास्ट आंसर आ रहा है वो 28 ओवर रूट 21 आ रहा है। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसके हिंट्स कुछ देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि लेट्स से आपको एक फंक्शन गिवन है 3e टू द पावर x एंड कॉज ऑफ एक्स वाई जी, राइट। तो अब इसके डेरिवेटिव्स कैसे होंगे आपके पास। अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले आपको पता है ये 3 डायमेंशन में ही है, राइट। तो आप इसका डेल्टा एफ का जो फार्मूला लिखेंगे वो आपके पास होगा पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स इंटू आई प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई इंटू जे एंड प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल जेड इंटू के। करेक्ट जी। थोड़ा सा ध्यान से लिखना होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फंक्शन को गौर से देखें। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हुए ये कॉज वाई जी भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स नहीं है, 3 भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो दैट मीन ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं ये आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 भी कांस्टेंट आ रहा है, कॉज वाई जेड भी कांस्टेंट आ रहा है, सिर्फ जो एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वो ई की पावर एक्स में हो रहा है। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स का, वो ई पावर एक्स ही होता है। सो दैट्स वाई ये आपके पास ई पावर एक्स, और साथ इसके आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर, राइट जी। प्लस हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, थोड़ा सा ध्यान करें। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट ही रहेगा, ई पावर एक्स भी कांस्टेंट होगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हुए, क्योंकि वाई आपकी कॉस के टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, सो थिंक अबाउट जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो जो कॉस का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन। तो पहले आप लिखेंगे माइनस साइन ऑफ वाई जेड। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको डेरिवेटिव्स याद हो तो आप अगेन पार्शियली डेरिवेटिव लेते हैं इस एंगल का जो वाई जी होगा। तो देखिए जब आप अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ वाई इंटू जेड, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जरा सोचें। विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो जेड एज अ कांस्टेंट हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा। सो दैट मीन आपके पास सिर्फ यहां पर जो बचेगा वो जेड बच जाएगा। करेक्ट जी। लास्ट आपके रह गया विद रिस्पेक्ट टू जेड। सेम तरीके से सोचें, विद रिस्पेक्ट टू जेड करते हुए 3e x कांस्टेंट है
और z इसमें इन्वॉल्व है तो हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। सो दैट मीन वी हैव प्लस, तो कांस्टेंट क्या क्या ट्रीट हो रहे हैं, 3 भी कांस्टेंट है, ई एक्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि z इसमें इन्वॉल्व है तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन इंटू वाई जेड। सेम तरीके से बच्चों फिर से यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव होगा मगर विद रिस्पेक्ट टू z होने जा रहा है। तो आप विद रिस्पेक्ट टू z एंगल का डेरिवेटिव सोचेंगे तो y सिर्फ बचेगा, z का 1 हो जाएगा। सो दैट मीन यू हैव हियर ओनली y। ठीक है जी, तो इसको मैं रीराइट कर देता हूं सारी चीज को। तो डेल्टा f जो आपके पास आ रहा था वो यहां से आ रहा है 3ex cos ऑफ वाई जेड इंटू आई, यहां से माइनस प्लस माइनस 3 इंटू ई एक्स इंटू जेड, ये वाला जेड मैंने पहले लिख दिया, इंटू साइन ऑफ वाई जेड। ठीक है जी। अच्छा, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू ई पावर एक्स इंटू वाई और साइन ऑफ वाई जेड। तो ये आपके पास सारा का सारा बन रहा है डेल्टा एफ। अब पॉइंट्स हमें गिवन है सारे 0 0 0, तो ये 0 0 दिए हुए हैं, ये कैलकुलेशन को ज़्यादा आसान कर देंगे। तो आप इन तीनों में x की जगह 0 लगाएं, y की जगह 0 लगाएं, z की जगह। तो ज़रा गौर से देखिएगा, तो जब आप इधर x की जगह 0 लगाएंगे बच्चों, तो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। चलिए मैं स्टेप लिख देता हूँ। सो दैट मीन व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 यू गेट 3e टू द पावर 0 एंड cos ऑफ 0, क्योंकि y और z दोनों 0 हैं, राइट जी, इनटू i माइनस 3e टू द पावर 0, इस z को 0 करेंगे, साथ आपके पास साइन ऑफ 0 क्योंकि y z 0 है, e टू द 0, y पूरा 0 है, साइन 0, करेक्ट जी। तो आप इस डेल्टा f को अगर आप कैलकुलेशन में लाएंगे तो समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1, e पावर 0 1 होता है बच्चों, ये तो 1 हो गया, cos 0 भी 1 होता है, आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं। तो सिर्फ यहां से आपके पास 3 बच जाएगा। सो दैट मीन यू हैव 3i, करेक्ट जी। अच्छा, उसके बाद मैं इसी कलर को यूज कर लेता हूं। सो आई हैव 3 इंटू आई। अच्छा, यहां पे देखेंगे क्योंकि e पावर 0 1 है सब कुछ, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0, तो यहां पर हो गया है 0 इंटू जे, और ये भी आपके पास सारा का सारा 0 इंटू के हो जाएगा, करेक्ट जी। सो आपके पास डेल्टा एफ ये बन चुका है। इधर मैं 0 और 0 को नहीं हटा रहा, मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही काम था। अब आपको चाहिए इसकी डायरेक्शन वेक्टर। तो u गिवन है 2i प्लस जे माइनस 2k, तो हमें गिवन है u इज इक्वल टू 2i प्लस का j एंड माइनस का 2k। तो क्विकली जी हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, डायरेक्शन वेक्टर, जो बनेगा 2i प्लस जे माइनस का 2k, वी आर डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपको याद होना चाहिए i के कंपोनेंट का स्केयर 2 का स्केयर 4, j के कंपोनेंट 1 है उसका स्केयर, k का कंपोनेंट -2 है, -2 का स्केयर भी 4 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को देखेंगे तो वो आपके पास 9 आएगा, और जो 9 का आपके पास अंडर रूट होता है वो हो जाता है 3। लास्ट थिंग हम करेंगे, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, तो उसका फार्मूला होता है ग्रेडियंट किसी पॉइंट P पर, उसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन वेक्टर के साथ। दैट मीन वी हैव 3i प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं 0j माइनस 0k with a dot product of 2i plus j minus 2k and divided by 3। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है जी, तो i कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 6, j को करेंगे 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो जाएगा बच्चों, k को करेंगे 0 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास कितना बचेगा, विद डिवाइडिंग बाय 3। तो आप अपना सारा आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, तो आप इनको बार बार रिपीट करें, प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।